हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 74वां श्लोक 74th श्लोक अब हम श्रवण करते हैं। यहां पर अब अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद था, अर्जुन के उत्तर देने के साथ ही ये पूर्ण हो गया। तो जहां पहले अध्याय के से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से जो भगवान ने शुरू किया था गीता का उपदेश, वो पहले पूर्ण हुआ। उसके बाद फिर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने पर जो पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ शब्द आया था, वहां से अर्जुन का प्रश्न शुरू हुआ था। पहले अध्याय का 20वां श्लोक, उसमें कहा था अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। तो जो अथ शब्द था वही यहां पर अब 74वें श्लोक में इति शब्द से पूर्णता की ओर बढ़ा है, पूर्णता में प्रवेश किया है। अथ के बाद इति होता है। अथ का मतलब आरंभ, इति का मतलब उसकी पूर्णता। तो अब संजय उसको पूर्ण कर रहे हैं अपने वचनों के द्वारा। तो कह रहे हैं 74वें श्लोक में इस संवाद की महिमा बताते हुए, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। इति माने इस प्रकार, अहम माने मैंने, वासुदेवस्य माने वासुदेव भगवान का, और पार्थस्य च महात्मने, और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का। अर्जुन को यहां पर महात्मा संबोधन। तो इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव का और महात्मा अर्जुन का, इमम माने यह, रोमहर्षणम रोमांचित करने वाला, अद्भुत संवाद अश्रोषम सुना। इस प्रकार मैंने ये दोनों का, कृष्ण और अर्जुन का मैंने संवाद सुना। तो यहां पर विशेष बात है अर्जुन को महात्मा कहना। जिनकी महान आत्मा है, जिनका महान उद्देश्य है, उन्हीं को कहा जाता है महात्मा। तो यहां ये जो संवाद है ये मेरे रोमों को हर्षण मतलब रोमांचित करने वाला है। मेरे को रोमांच हमें तभी होता है जब हमारा हृदय पवित्र होता है। ये एक सात्विक विकार है रोमांच। और अद्भुत, अद्भुत का मतलब विशेष है। ऐसा कभी हुआ नहीं है पहले, जो कभी पहले हुआ नहीं, इस प्रकार का ये संवाद था जो मैंने सुना। मेरे को प्रसन्न करने वाला, मेरे को आनंद देने वाला। आनंद से, प्रसन्नता से उनके रोमहर्षण, उनके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए अर्जुन के, संजय के, इस संवाद को सुन के। अब अर्जुन तो बैठे, वो संजय तो बैठे हैं धृतराष्ट्र जी के पास, तो वहां उन्हें बता रहे हैं ये बात। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये मैंने सुना संवाद दोनों का एज इट इज, उनके हृदय की भावनाओं को जानते हुए, दोनों एक दूसरे के विषय में क्या सोच रहे हैं, और जो बड़े बड़े धनुर्धारी हैं उनके मन में भी क्या क्या विचार हैं, वो भी सब कुछ संजय को पता लग गए थे। वो क्या सोच रहा है प्रत्येक व्यक्ति, ये भी अर्जुन संजय को आशीर्वाद था कि वो उनके भावों को जान पाएंगे। तो इस प्रकार से संवाद की महिमा बताई है कि कैसा है, अद्भुत संवाद है ये, कभी कैसे हुआ नहीं है पहले, कभी विलक्षण है। युद्ध भूमि के अंदर इस प्रकार का ज्ञान और परम भक्ति को देने वाला ज्ञान कभी संभव नहीं हुआ है पहले किसी भी समय में। तो संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन का ये रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 75वां श्लोक। अब यहां पर संजय व्यास जी के प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहे हैं
क्योंकि वास्तव में जो दिव्य दृष्टि उनको व्यास जी ने ही दी थी, और व्यास जी की कृपा से ही उनके अंदर ये शक्ति हुई कि वो भगवान का और अर्जुन का इस प्रकार का जो अद्भुत संवाद है इसे श्रवण कर सकें। तो जिससे भी हमको किसी भी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति होती है पारमार्थिक जगत में, उसके प्रति हमें कृतज्ञता का ज्ञापन करना ही चाहिए। इस बात को यहां पर संजय बता रहे हैं, कह रहे हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवाने तत् गुह्यम् अहम् परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतत् गुह्यम् अहम् परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास प्रसादात् पंचमी विभक्ति है, व्यास जी की कृपा के कारण, प्रसाद का मतलब कृपा, व्यास जी की कृपा के कारण अहम माने मैंने स्वयं एतत् परमम गुह्यम इस परम गुह्य योग को, व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस एतत् परमम गुह्यम परम रहस्यमय योग को, योग कौन सा? गीता ग्रंथ जो भगवत गीता है, इस योग को कहते हुए, कथयतः माने कहते हुए, साक्षात भगवान कृष्ण से, और कृष्ण कैसे हैं? योगेश्वर, योगेश्वरात् कृष्णात्, साक्षात कृष्ण के मुख से, श्रुतवान सुना है। धृतराष्ट्र के प्रति कह रहे हैं, अपनी व्यास जी के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते हुए कि व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गुह्य योग को, इस गीता शास्त्र को भगवान कृष्ण के, साक्षात भगवान कृष्ण के, योगेश्वर जो हैं, साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से कहते हुए सुना। कथयतः माने कहते हुए सुना, श्रुतवान। तो कह रहे हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवाने तत् गुह्यमहम् परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 76वां श्लोक। अब संजय जी ने कहा कि ये व्यास जी की कृपा से मुझको ये अवसर मिला कि मैंने इस संवाद को सुना स्वयं कृष्ण के मुख से कहते हुए, लेकिन अभी उनका मन नहीं भरा, अभी वो और कुछ कहना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र जी से, अपने हृदय के भाव। तो ये सब अपने हृदय के भाव बता रहे हैं संजय। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम् अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम् अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे राजन, कृष्णार्जुन यो, कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को, इमम माने इस संवाद को, संवादम, संवाद कैसा है? पवित्रम पुण्यम, पुण्यम और अद्भुतम। संवाद के दो विशेषण, पवित्र करने वाला है और अद्भुत है। अद्भुत तो पहले भी कहा आए हैं, पहले भी संजय ने कहा था कि यह अद्भुत संवाद है जो मेरे रोमहर्षण करने वाला है, मेरे को रोमांचित करने वाला है। तो संवादम इमम अश्वशम अद्भुतम, तो यहां पर भी वही बात कह रहे हैं, संवादम इमम अद्भुतम। तो ये संवाद बहुत अद्भुत है और अत्यंत पवित्र है। श्रवण करने मात्र जो भी श्रवण करेगा उसका हृदय पवित्र हो जाएगा। पुण्यम और संस्मृत्य संस्मृत्य, उसको याद कर करके, बार बार याद कर रहा हूं मैं, क्योंकि अब संवाद तो पूरा हो गया है। तो अब अर्जुन, संजय उस संवाद को याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति में तो है ना एक एक शब्द भगवान का, किस प्रकार का अर्जुन का भाव है, किस प्रकार का भगवान के एक्सप्रेशंस हैं, सब कुछ उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका है। तो उसको याद आ रहा है अब अर्जुन,
संजय को, संस्मृत्य संस्मृत्य, अच्छी प्रकार से मुझे स्मरण हो रहा है, हृष्यामी च मुहु मुहु, और मेरा हृदय जो है बार बार मुहु मुहु माने बार बार हर्षित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। तो यहां पर अपने हर्ष के विषय में अपने हृदय के उद्गार जो हैं वो व्यक्त कर रहे हैं धृतराष्ट्र के समक्ष। संजय जी अपने उद्गार हृदय के व्यक्त कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 18वां अध्याय और 77वां श्लोक अब हम श्रवण करते हैं। उसी के विषय में अभी संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र जी से, उनका भी मन नहीं भर रहा है इस गीता ग्रंथ की महिमा को गाते गाते, अपने हृदय की बातें बताते बताते। तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं, वो वही बात कह रहे हैं जो पहले के आए हैं। 77वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, हरे, हरे का मतलब भगवान कृष्ण के लिए हरि शब्द है। तो हरे कृष्ण के तत् माने उस अति अद्भुतम रूपम, उस अद्भुत रूप को। कौन सा अद्भुत रूप भगवान का? जो 11वें अध्याय में भगवान ने दिखाया था, विराट रूप, विश्व रूप, उसकी याद आ रही है अब और संजय जी को। तो कह रहे हैं, मैंने उस अद्भुत रूप को देख के, विराट रूप को देख के भी, च माने भी, संस्मृत्य संस्मृत्य, उसको याद करते करते, मैं खूब याद कर रहा हूं उसको, मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ है वो विराट रूप। संस्मृत्य संस्मृत्य, पहले तो भगवान के ये इस संवाद के विषय में बताया कि संवाद अद्भुत था। अब वो विश्व रूप की ओर बता रहे हैं कि वो विश्व रूप भी बहुत अद्भुत था। भगवान का वो रूप कभी किसी ने पहले कहीं देखा नहीं। भगवान ने स्वयं ही कहा था कि कभी किसी ने पहले देखा नहीं है और ना ही कोई आगे देखेगा। तो तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को देखकर विस्मयों में महान राजन, हे राजन मुझे महान विस्मय हो रहा है, बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है, बड़ा भारी आश्चर्य। आश्चर्य तभी होता है जब उस वस्तु को हमने कभी पहले ना देखा हो। तो यहां पर अपने हृदय की भावना को व्यक्त करते हुए संजय बता रहे हैं कि इतना महान आश्चर्य हो रहा है मुझे उस विराट रूप को देखकर, हर्ष्यामि च पुनः पुनः, और मैं उसको सोच सोच के हर्षित भी हो रहा हूं, खुश भी हो रहा हूं मन मन में कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे उस रूप का दर्शन करने का अवसर मिला व्यास जी की कृपा से। क्योंकि भगवान ने कृपा करके ही विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को, और वही विश्व रूप व्यास जी की कृपा से मुझे भी देखने को मिला। तो मेरे ऊपर व्यास जी की कृपा हुई है। तो भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा, भगवान की कृपा अर्जुन के ऊपर हुई और भक्त की कृपा संजय जी के ऊपर हुई। अब यहां पर अर्जुन तो उस रूप को देखकर भयभीत हो गए थे, लेकिन यहां पर कह रहे हैं वो हृष्यामि च पुनः पुनः, मैं तो हर्षित हो रहा हूं, क्योंकि संजय को भगवान के विषय में पहले से पता है कि ये परम पुरुषोत्तम कृष्ण है। महायोगेश्वर कहा था उन्होंने वहां पर भी 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में। उनको तत्व ज्ञान है भगवान के विषय में, जबकि अर्जुन उस समय, उस क्षण भगवान का विराट रूप देखकर अत्यंत भय से व्याकुल हो गए थे। मगर वहां पर भी संजय बिल्कुल व्याकुल नहीं हुए थे। अगर व्याकुल होते तो वहां पर कह देते, घबराए नहीं वो। तो अगर अर्जुन वहां पर नहीं घबराते तो शायद भगवान उसके आगे भी और विराट रूप दिखाते। वो तो अर्जुन घबरा गए, उन्होंने कहा कि आप चतुर्भुज रूप दिखाइए अपना और फिर द्विभुज रूप में आ जाइए, तो भगवान तुरंत ही द्विभुज रूप में आ गए फिर वो चतुर्भुज दिखाकर। लेकिन अगर नहीं कहते अर्जुन तो और दिखाते आगे। लेकिन वहां पर भी संजय किसी प्रकार भी व्याकुल नहीं हुए थे। संजय में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था।
बल्कि यहां पर अब कह रहे हैं कि मुझको तो बहुत हर्ष हो रहा है उसको देख देख के, उसके बारे में सोच सोच कर, क्योंकि संजय ने पहले ही सब पढ़ा हुआ था कि भगवान के विराट रूप के विषय में या भगवान के विषय में तत्व ज्ञान था। संजय को अर्जुन से अधिक ही तत्व ज्ञान रहा होगा, ऐसा माना जाता है। तो यहां कह रहे हैं, हे राजन, भगवान के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को देखकर भी, उसको याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्ष को प्राप्त हो रहा हूं। हृष्यामि च पुनः पुनः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवद गीता 18वां अध्याय और 78वां श्लोक, अंतिम श्लोक में अब हम लोग प्रवेश करते हैं। गीता के प्रारंभ में ही धृतराष्ट्र का एक प्रश्न था कि इस युद्ध में क्या हुआ, अर्थात वो जानना चाहते थे कि विजय किसकी होगी, मेरे पुत्रों की होगी या पांडु पुत्रों की होगी। तो अब यहां पर इस 78वें श्लोक में संजय जी धृतराष्ट्र को उनके ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अपने मत के अनुसार। कह रहे हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिरिर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिरिर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र का मतलब जहां, तत्र का मतलब वहां। तो यत्र माने जहां पर योगेश्वर कृष्ण हैं, कृष्ण के लिए उच्चारण संबोधन दिया यहां पर विशेषण योगेश्वर, अर्थात सभी योगियों के ईश्वर, जितने भी योगी हैं सबके महान ईश्वर, सबके मालिक, ऐसे कृष्ण। यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहां पर गांडीव धनुषधारी पार्थ हैं, तो जहां पर कृष्ण हैं और जहां पर पार्थ हैं तत्र, वहां पर ही ये चार चीजें होंगी। बता रहे हैं, श्री वहां होगी, विजय होगी, विभूति, भूति का मतलब विभूति, और ध्रुवा नीति माने अटल नीति। यही मेरा मत है, मतिर्मम, ऐसा मेरा मत है। तो वहां पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति, ये चार वस्तुएं होंगी जहां पर योगेश्वर कृष्ण हैं और जहां पर धनुधर पार्थ हैं। तो यहां पर अंतिम श्लोक में कृष्ण और पार्थ, ये दो शब्द आए हैं। कृष्ण को भगवान अर्जुन का पार्थ शब्द अत्यंत प्रिय है। 38 बार भगवान ने इस पार्थ शब्द का उच्चारण किया है और अर्जुन ने 9 बार कृष्ण शब्द का उच्चारण किया है। तो कृष्ण दोनों ही मुख्य पात्र हैं पूरी महाभारत के अंदर ही। इसीलिए जब शंख बजाने की बात हुई थी तो पांडवों की सेना में सबसे पहला शंख कृष्ण ने बजाया था। उधर कौरवों की सेना में सबसे पहला शंख बजाया था कौरवों के सेनापति ने, अर्थात भीष्म पितामह ने। और सेनापति शंख बजाते हैं। अब इनके सेनापति तो धृष्टद्युम्न थे, लेकिन धृष्टद्युम्न ने पहले शंख नहीं बजाया, क्योंकि यहां पर मुख्यता है कृष्ण की ही पांडवों की सेना में। तो भगवान ने ही सबसे पहले शंख बजाया और उसके बाद अर्जुन ने बजाया। तो यहां पर कृष्ण और अर्जुन ये दोनों ही मुख्य हैं पांडवों की सेना में, और कौरवों की सेना में भीष्म पितामह ही थे। अब यहां पर जो कृष्ण हैं वो अर्जुन को सलाह देने वाले, योगेश्वरों के महान ईश्वर, महाऐश्वर्यवान, महाचतुर है कृष्ण। और अर्जुन कैसे हैं? भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, उनके प्रिय सखा हैं, गांडीवधारी हैं। तो जब ऐसे दो लोगों का संवाद हो रहा है, जब दोनों एक साथ हैं, तो जहां विजय जो होगी वो वहीं पर ही होगी, क्योंकि यही धर्म है। जहां धर्म है वहीं पर विजय है। तभी कहा था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे।
तो धर्म क्षेत्र के अंदर धर्म की ही विजय होगी और धर्म पांडवों के ही पक्ष में है। तो यहां पर बता रहे हैं संजय 4 प्रकार की बातें होंगी। श्री का मतलब ऐश्वर्य, यहीं पर ऐश्वर्य होगा। उसके बाद विजय भी यहीं होगी। अर्जुन का एक नाम विजय भी है, तो विजय से पता लगता है कि शूरवीरता, उत्साह, ये सभी चीजें विजय के अंदर आती हैं। और विभूति का मतलब है प्रभाव, सामर्थ्य, ये सब कुछ भगवान के जो सद्गुण हैं, विभूतियां, वो सब यहीं पर हैं, जहां पर कृष्ण और अर्जुन हैं, अर्थात पांडवों के साथ। और ध्रुवा नीति का मतलब न्यायपूर्ण धर्म, नीति, न्यायपूर्व जो न्याय है वो इन्हीं के साथ है, धर्म भी इन्हीं के साथ है। और ये वास्तव में सभी गुण भगवान में और अर्जुन में नित्य विराजमान है, हरदम। तो यहीं पर अनंत ऐश्वर्य है, अनंत माधुर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत सौजन्य, जितनी भी गुण हैं, भगवत गुण हैं, वो सभी वहीं विराजमान है जहां पर कृष्ण और अर्जुन हैं। और क्यों नहीं होंगे? भक्त और भगवान जहां पर एक साथ हैं, तो वहीं पर तो विजय होगी ना। यही बात संजय ने अपनी ओर से बताई और धृतराष्ट्र को उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया कि अल्टीमेटली पांडु की ही विजय होने वाली है, पांडुपुत्रों की, इसमें कोई संदेह नहीं। संजय ने अपनी ओर से पूरा उत्तर दे दिया यहां पर इस श्लोक के माध्यम से। तो ये हमारा अंतिम श्लोक, आज हमारा श्लोक ये पूर्ण होता है। भगवत गीता के 18 अध्याय हम लोगों ने 700 वर्सेस, 700 श्लोक हम लोगों ने पूर्ण किए। प्रतिदिन एक श्लोक का पाठ करके सप्ताह में 6 दिन हम लोग इसका पाठ करते हैं, किया हम लोगों ने। और सप्ताह के एक दिन अर्थात रविवार के दिन हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ मौखिक और कुछ लिखित प्रश्नों के माध्यम से प्रत्येक श्लोक को एक एक प्रश्न, जो पिछले हफ्ते में हम लोगों ने श्रवण किए 6 श्लोकों में से एक एक प्रश्न हम लोग, 2 श्लोकों से संबंधित प्रश्न हम लोग जो है रविवार को उसका उत्तर देते थे, श्रवण करते थे, उसको समझते थे। इस प्रकार से हम लोगों ने भगवत गीता का जो अन्वय सहित शब्दार्थ है उसको समझने का एक प्रयास किया। हमारे ऊपर गुरु जी की अनंत कृपा है, राधा कृष्ण की अनंत कृपा है, तभी निर्विघ्न रूप से हमारा इस प्रकार का ये प्रयास सफलता को प्राप्त हो पाया। अन्यथा अनेक प्रकार के विघ्न जीवन में पड़ते ही हैं, लेकिन किसी भी दिन बिना बंद किए ही हमारा नियमित रूप से ये प्रोग्राम, इस प्रकार गीता श्लोक लर्निंग का ये प्रोग्राम चलता रहा। और अब आगे हम इसको किस प्रकार से चलाएंगे उसके विषय में हम लोग बाद में आपसे चर्चा करेंगे किसी समय। तो आज ही हम लोग इस श्लोक का 2 बार उच्चारण करेंगे, क्योंकि जब भी किसी ग्रंथ की समाप्ति होती है तो उसका 2 बार उस श्लोक का उच्चारण किया जाता है। तो हम लोग 2 बार इस श्लोक का उच्चारण करके और फिर भगवत गीता को विश्राम देंगे। इस श्लोक लर्निंग जो हमारा ग्रुप है इसको विश्राम देंगे और आगे की जो रूपरेखा है वो आने वाले समय में फिर तय की जाएगी। तो हम लोग इसका 2 बार उच्चारण करते हैं। आप सब लोग जो है मेरे साथ इसका उच्चारण करें। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। हरये नमः।